तेज गति से जहाँ उसकी मृत्यु होनी थी वहीं पहुँच गया। अभी थोड़ा बाकी था सूर्यास्त होने में। यमराज ने कंधे पे हाथ दिया, कहा हम सोच रहे थे तुम यहाँ तक कैसे आओगे, तुम तो ज्योतिषियों के चक्कर में पड़े थे, पर तुमको यहीं पर यही स्थान लिखा हुआ था, तुम पहुँच ही गए। कहने का मतलब ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं जहाँ मृत्यु होना है होके ही रहेगा। जब ये निश्चित है तो फिर हम इतना पचड़े में क्यों पड़े, क्यों इतना हाथ दिखाएं कि हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा नहीं होगा। जो होना है जब होके ही रहेगा तो इतना पचड़े में न पड़े, क्योंकि ये सब कंकड़ पत्थर सब झूठ है। मत भरमो संसार, जिसमें ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं। यही मिंतु संसार सागर से ऊपर उठने की बात है, यही अमरता। अमर हो जाना मतलब शरीर से नहीं मरना नहीं, बल्कि ये जो मरने का मृत्यु का जो भय है इसको मिट जाना, शरीर की नश्वरता का बोध हो जाना, आत्मा जो अविनाशी तत्व है उसका हमें बोध हो जाना, और आत्मबोध हो करके शरीर को छोड़ना, या शरीर को जो भी हम काम कर रहे हैं आत्मबोध से करना, यही अमरता है। वो जो कथा में आता है ना महात्म्य में, हम अब बढ़ाएंगे नहीं ज़्यादा, थोड़े में ही आप लोग ज़्यादा समझ जाते हैं तो समय को ज़्यादा नहीं लेंगे। कहने का तात्पर्य है कि उसमें आता है ना कि अमर ग्रंथ और अमरता की बात, या मान लो कि गोकर्ण जी महाराज ने भी कथा की तो जो है सब अमर हो गए, या मान लो कि जब कथा प्रारंभ हुई तो धुंधकारी भी जो है विमान पर सवार होकर के गया। ये सब क्या है? कहते हैं ये सब क्या है, ये विमान क्या है? तो विगत माना इति विमाना, अंदर से जो मान अभिमान ये गल जाए, अहंता ममता चला जाए तो समझिए आप विमान पे सवार हो गए। और जब तक अहंता ममता है, अहंता किसको लेकर के होता है? शरीर को लेकर के, शरीर को लेकर के, और शरीर से नाते जो भी है पदार्थ आदि, इस पर ममता होती है। अहम से अहंता और पर से ममता, तो ये अहंता और ममता चले जाने पर बस आप विमान पे सवार हैं और वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ माने वहाँ कोई कुंठा है ही नहीं, जब शरीर से संबंध रहा ही नहीं तो फिर कुंठा किस बात का? मन बुद्धि इंद्रिय से परे तो वैकुंठ में ही है। कुंठा रहित चित्तस्य इति वैकुंठ, यही भाव भगवान का है कि ऐसे भाव में भगवान ले आते हैं। बस भगवान कहते हैं जो मेरा हो करके रहता है मैं उसको मृत्यु रूपी संसार सागर से बिल्कुल ऊपर उठा देता हूँ, यानी उसको पार लगा देता हूँ। वो भव सागर में होते नहीं खाता है। कल जाकर के हम लोग इसी रूप में कैसे और सगुण साकार में चित्त लगाएं, 3-4 श्लोक लेंगे, आगे भी बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। आज वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ रामचरित मानस की चौपाइयाँ आइए गाते हैं कि भगवान कैसे निर्गुण निराकार रूप में हैं। उसको गोस्वामी जी ने भी बड़ा सुंदर भाव रूप से लिखा है। बोलते प्रेम से गोस्वामी जी महाराज की। पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म कर विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी, बिनु बानी बरता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गह घ्राण बिनु बास असेखा। राम सिया राम जय जय राम, राम अस सब भात अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सब संतन हरिभक्तन की, गंगा मैया की, गौ माता की, भक्तों भगवान की। जय जय श्री राम।